दोस्तों क्या ऑल्ट सीजन एक बार फिर से डिले हो चुका है। आज वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हाल ही के अंदर हमें एफएमसी की मीटिंग देखने मिली थी 29 ऑफ जैन को। अगर हम यहाँ पर देखते हैं सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक बार फिर से हमें कमेटी की तरफ से वही स्टेटमेंट देखने मिली है जिस प्रकार की स्टेटमेंट हम लास्ट 2 ईयर से विटनेस कर रहे हैं, जहाँ पर कमेटी का ये कहना है द कमेटी विल कंटिन्यू रिड्यूसिंग इट्स होल्डिंग्स ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटीज। सो कंटिन्यूसली यहाँ पर अभी के टाइम पर फेड अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस कर रहा है। इस बार भी हमें क्वांटिटी ईजिंग को लेकर या फिर मनी प्रिंटिंग को लेकर किसी प्रकार की पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने नहीं मिली है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अपने पास जो नेक्स्ट मीटिंग है एफओएमसी की वो निकल कर आ रही है मार्च 2025 के अंदर या मिड मार्च के अराउंड। तो अभी के टाइम पर अपने पास लमसम 47-48 डेज का टाइम है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आगे हम बात करने लगे इथेरियम को लेकर, बिटकॉइन को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बिटकॉइन की साइड से देखते हैं सो यहाँ पर बिटकॉइन के अगर हम वीकली आरएसआई को देखते हैं जो कि लास्ट 10 डेज से 70 के लेवल के नीचे स्ट्रगल कर रही है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जब आरएसआई 70 के लेवल को ब्रेक करती है बिटकॉइन के अंदर हमें न्यू हाइज देखने मिलता है, जिसके बाद बिटकॉइन कंसोलिडेट करता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बीच में एंड ये वो फेक आउट रहता है, जिसके बाद 70 के लेवल को जब वापस से आरएसआई ब्रेक करती है तो बिटकॉइन हमें पम्प करता हुआ नजर आता है, जिसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें न्यू हाइज देखने मिलते हैं। अगर हम इस टाइम फ्रेम के अंदर स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखते हैं तो जब यहाँ पर बिटकॉइन 70 के लेवल को या फिर आरएसआई 70 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करती है, ये वो बुल मार्केट ट्रेजेक्ट्री है। जब भी आरएसआई 70 के ऊपर रही है तो बिटकॉइन के अंदर हमें प्राइस में एप्रिसिएशन देखने मिला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर जब आरएसआई 70 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है या प्राइस के अंदर हमें फेक आउट देखने मिलता है, जब बिटकॉइन $38,500 के लेवल पर आता है, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर फेक आउट के बाद स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने मिलता है, जिसके बाद आरएसआई 70 के ऊपर जाती है और प्राइस हमें पंप करता हुआ नजर आता है। एंड अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो आरएसआई 70 के लेवल को ब्रेक करती है, बिटकॉइन हमें 1,09,000 तक जाता हुआ नजर आता है, जिसके बाद आरएसआई 70 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, जहां पर हम मिड दिसंबर से लेकर अभी तक 70 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एंड अगर हम स्टोकेस्टिक आरएसआई में देखें, जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाल ही के अंदर एक बार फिर से हमें स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला है एंड आरएसआई यहाँ पर 70 के नीचे स्ट्रगल कर रही है और प्राइस यहाँ पर एक रेंज के अंदर हमें लास्ट एक महीने के अंदर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। इस बात का ध्यान रखिए जैसे 70 का लेवल ब्रेक होता है, जिसके बाद बिटकॉइन यहाँ पर हमें एक बार फिर से पम्प करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन के साथ साथ यहाँ पर इथेरियम भी परफॉर्म करे, ऑल्ट कॉइन्स भी परफॉर्म करे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड लिबर्टी की बात करते हैं जो कि ट्रम्प का खुद का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड लिबर्टी अगर हम यहाँ पर ऑनचेन साइड से देखते हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली इथेरियम को परचेज करता जा रहा है। अब जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में देख रहे थे कि हमें इस बार मीटिंग के अंदर किसी प्रकार की पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने नहीं मिली है मनी प्रिंटिंग को लेकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपने पास जो 47-48 डेज का टाइम है, अब यहाँ पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं क्या इस टाइम के अंदर इथेरियम में ऑल्टकॉइन्स परफॉर्म नहीं करेंगे। अब इस बात को समझना जरूरी है कि मनी प्रिंटिंग से होता क्या, मार्केट में फ्रेश लिक्विडिटी आती है, तो 47-48 डेज तक यानी मिड मार्च तक यहाँ पर मार्केट के अंदर फ्रेश लिक्विडिटी नहीं आएगी। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन के अंदर जो पैसा है, अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर डिक्लाइन करती है तो वो पैसा हमें यहाँ पर इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स की तरफ फ्लो करता हुआ नजर आ सकता है। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर बिटकॉइन हमें पॉजिटिव रिटर्न देता है फेब या मिड मार्च तक, दैट मीन्स उस टाइम के अंदर इथेरियम के अंदर भी हम पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो बिटकॉइन डोमिनेंस के डिक्लाइन के साथ ऑल्ट कॉइन्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश लिक्विडिटी की, बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स एंड इथेरियम के अंदर फ्रेश लिक्विडिटी का आना जरूरी है, जो कि मनी प्रिंटिंग के बाद ही हमें देखने मिलते हैं। अदरवाइज अभी जो मार्केट के अंदर पैसा आएगा इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस के डिक्लाइन करने की वजह से बिटकॉइन से वो पैसा फ्लो हो रहा है इथेरियम के अंदर, राइट। सो यहाँ पर ऐसा नहीं कि फैब के अंदर या मिड मार्च तक ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम परफॉर्म नहीं करेंगे, इस टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें ऑल्ट कॉइन्स एंड इथेरियम परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं वर्ल्ड लिबर्टी जो कि कॉन्टिन्यूसली इथेरियम को परचेज कर रहा है। अभी के टाइम पर वर्ल्ड लिबर्टी ने 66,000 इथेरियम को परचेज कर लिया, जिनके करंट वैल्यूएशन $200 मिलियन से भी ज़्यादा किया है। अगर आप यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्होंने इथेरियम को ही परचेज करके रखा है एंड कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर इथेरियम को परचेज कर रहे हैं। इनके हर एक ट्रांजेक्शन में देखा सकता है कि यहाँ पर वर्ल्ड लिबर्टी $10,000, $83, $700, $100 हर एक मिनट के अंदर इथेरियम को परचेज करते जा रहे हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रम्प के अंडर में रहते हुए हर एक सिंगल मिनट के अंदर इथेरियम को परचेज कर रही है। एंड यहाँ पर देखा सकता है अभी से 2 आवर्स पहले जहाँ पर वर्ल्ड लिबर्टी की तरफ से $5 मिलियन के इथेरियम परचेज किया गया है, उससे पहले भी अगेन $5 मिलियन के इथेरियम परचेज किया गया है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली सिर्फ इथेरियम को परचेज करना
वो भी यहाँ पर मनी प्रिंटिंग के पहले। साथ ही में इस बात का ध्यान रखें, ट्रम्प की अगर हम बात करते हैं तो जिस दिन हमें इनोग्रेशन देखने मिला 20 जनवरी को, उस दिन यहाँ पर एस वॉलेट की तरफ से $47 मिलियन के बिटकॉइन को परचेज किया गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के बीच में कंसर्न है इथेरियम को लेकर, इथेरियम परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, एक ही प्रकार के हमें क्वेश्चन लास्ट 1 मंथ से देखने मिल रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर हम इथेरियम की वीकली चार्ट को देखते हैं, इस चार्ट को लेकर अभी से 7 to 10 डेज पहले चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर इथेरियम के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें 5th टाइम रिजेक्शन देखने मिला है अगर हम दिसंबर के फर्स्ट वीक की बात करते हैं। एंड अगर हम बिटकॉइन के चार्ट में देखें तो बिटकॉइन के अंदर जिस टाइम पर हमें 5th रिजेक्शन देखने मिला था रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके बाद 6th अटेम्प्ट के अंदर जहाँ पर बिटकॉइन 49,000 डॉलर से 1,09,000 डॉलर तक शूट करता है। अब यहाँ पर दोनों ही चार्ट्स में हम क्या देख रहे हैं कि हमें असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिली। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट में देखें जहाँ पर प्राइस के अंदर हमें असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिली, जिसके बाद प्राइस यहाँ पर 2021 के अपने रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। उसी प्रकार का स्ट्रक्चर इथेरियम के अंदर भी देखा सकता है, जहाँ पर अभी के टाइम पर इथेरियम हमें रेजिस्टेंस से एक बार फिर से रिजेक्ट करता हुआ नजर आया दिसंबर के अंदर। लेकिन अगर हम 6th अटैम्प्ट को कंसिडर करते हैं कि अगर बिटकॉइन ने 6th अटैम्प्ट के अंदर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एंड अगर हम यहाँ पर मिड मार्च को कंसिडर करते हैं कि ये वो टाइम है अगर हमें फेड की तरफ से इस टाइम फ्रेम के अराउंड मनी प्रिंटिंग की न्यूज़ देखने मिलती है, क्वांटिटी ईजिंग को लेकर यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। अगर हम करंट टाइम फ्रेम को मिड मार्च तक मेजर करते हैं तो ये टाइम फ्रेम निकल कर आता है 42 डेज के अराउंड। इस टाइम फ्रेम के अंदर हम सभी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम बिटकॉइन में देखते हैं तो हमें यूएस में इलेक्शन देखने मिले थे नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर। सो ये वो टाइम था जहाँ पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है 68,000 डॉलर के ऊपर। अगर हम यहाँ पर उसके पहले बिटकॉइन के लोस को कंसिडर करते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन अपने लोस के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर बिटकॉइन इलेक्शन के फर्स्ट वीक तक या जिस टाइम पर हमें यूएस में इलेक्शन देखने मिलते हैं तब बिटकॉइन अपने अप ट्रेंड के अंदर रहता है, प्राइस के अंदर हमें पॉजिटिव मूव देखने मिलता है। लेकिन जैसे इलेक्शन होते हैं बिटकॉइन यहाँ पर अपने लास्ट 5 ईयर्स के रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। ये वो टाइम था जहाँ पर हमें यूएस के अंदर इलेक्शन देखने मिलता है। जब ट्रम्प विन करते हैं तब यहाँ पर बिटकॉइन 68,000 डॉलर से पंप करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर अगर हम इथेरियम में देखते हैं, सो इथेरियम के लिए मिड मार्च तक का टाइम है 40 to 43 डेज का, जहाँ पर इस टाइम फ्रेम के अंदर इथेरियम एक बार फिर से अपनी रेजिस्टेंस को यहाँ पर टेस्ट कर सकता है, जो कि करंट प्राइस से निकल कर आता है 25% के ऊपर, जो कि 4100 यूएसडी के ऊपर, जिस रेजिस्टेंस जोन से इथेरियम लास्ट 5 ईयर से रिजेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर मिड मार्च से पहले इथेरियम एक बार फिर से यहाँ पर 4100 यूएसडी के रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। एंड जैसे ही यहाँ पर हमें मनी प्रिंटिंग के न्यूज़ देखने मिलते हैं मिड मार्च के बाद, जिसके बाद इथेरियम बिटकॉइन की तरह प्राइस डिस्कवरी जोन में एंटर कर सकता है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस जो कि हमें इस एफओएमसी मीटिंग के अंदर देखने मिला, जहाँ पर पावेल की तरफ से हर स्पीच के अंदर हमें हॉकिश स्टेटमेंट देखने मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर रिपब्लिकन्स के पावर में आ जाने के बाद जो फर्स्ट एफओएमसी मीटिंग हमें देखने मिली है, इस मीटिंग के अंदर हमें पावेल की तरफ से डविश स्टेटमेंट देखने मिली है। इवन अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो पावेल की तरफ से फर्स्ट टाइम हमें क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने मिला है। अगर हम नवंबर के फर्स्ट वीक को इथेरियम में देखते हैं, जिस टाइम पर इथेरियम ट्रेड कर रहा होता है 3,000 डॉलर के ऊपर, जहाँ पर इथेरियम 3,000 डॉलर से 4,100 डॉलर तक पंप करता है। ये वो टाइम रहता है जहाँ पर इथेरियम 1,000 डॉलर पंप करता है। एंड इस टाइम फ्रेम के अंदर ऑल्ट कॉइन्स हमें 2 से 3 गुना, ऑन एन एवरेज हमें 2 से 3x की रिकवरी देखने मिलती है। इस बात का ध्यान रखिए, जैसे इथेरियम एक बार फिर से अपने 4,000 डॉलर की ट्रेजेक्टरी में जाता है तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स हमें फिर से 2 गुना 3 गुना तक पंप करते हुए या फिर रिकवर करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इथेरियम यहाँ पर बिटकॉइन की तरह ही अपनी रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करे, सो दैट यहाँ पर इथेरियम भी हमें बिटकॉइन की तरह प्राइस डिस्कवरी जोन में जाता होना नजर आए। एंड प्राइस डिस्कवरी जोन में किसी भी एसेट के लिए कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया नहीं है जहाँ पर प्राइस को रिजेक्शन मिले, तो प्राइस डिस्कवरी जोन में प्राइस यहाँ पर कितना भी पंप कर सकता है। जिस तरीके से हमने बिटकॉइन में देखा, जिस टाइम पर बिटकॉइन ने 68,000 डॉलर के अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करते हैं तो ये वो 35 डेज का टाइम रहता है, लमसम 1 महीने का टाइम रहता है, जहाँ पर बिटकॉइन में हमें 40,000 डॉलर का पंप देखने मिलता है। अब यहाँ पर इस 40,000 डॉलर के पंप के अंदर हमें कोई भी एक स्पेसिफिक रेंज नहीं थी जहाँ पर बिटकॉइन हमें रिजेक्ट करता हुआ नजर आया। एंड यहाँ पर इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई एसेट अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर कोई मेजर कैटलिस्ट मार्केट के अंदर आता है तो वो उस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट करने में हेल्प करता है, जिस प्रकार से हमने बिटकॉइन में देखा यूएस इलेक्शन के टाइम पर। सिमिलरली अगर हम इथेरियम में देखें तो इथेरियम के लिए जो मेजर कैटलिस्ट है वो है क्वांटिटेटिव ईजिंग। सो यहाँ पर क्वांटिटेटिव ईजिंग के पहले इथेरियम एक बार फिर से अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर आ सकता है। जैसे यहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव ईजिंग की न्यूज़ देखने मिलती है, जिसके बाद यहाँ पर इथेरियम बिटकॉइन की तरह ही प्राइस डिस्कवरी जोन में एंटर कर सकता है।
अगर हम यहाँ पर इथेरियम की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इथेरियम यहाँ पर मार्च 2024 के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के नीचे अभी के टाइम पर स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि हमें ब्रेकआउट देखने मिला था दिसंबर के फर्स्ट वीक में, लेकिन यहाँ पर इथेरियम इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाता, जिसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर इथेरियम लास्ट 10 to 12 मंथ्स के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। अब इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी टाइम पर यहाँ पर इथेरियम अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो कि निकल रहा है 3600 USD के ऊपर, इस ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि इथेरियम यहाँ पर लास्ट 10 मंथ्स के अपने डाउन ट्रेंड को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर चुका है। वहीं हम सभी के लिए प्राइस डिस्कवरी जोन के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है वह 4100 USD। अगर अभी के टाइम पर किसी कॉइन के अंदर सेफ प्ले किया जा सकता है तो वह है इथेरियम, जहाँ पर हम शॉर्ट प्ले कर सकते हैं इस सीजन में। बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका, अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इथेरियम ये वो कॉइन है जिसके अंदर हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिलेगा, जहाँ पर जून 2022 से ये वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। हर एक क्रैश के अंदर इथेरियम इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है एंड 90% ऑफ द टाइम असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमें अपसाइड की तरफ देखने मिलता है, जिस प्रकार का ब्रेकआउट हम बिटकॉइन के अंदर विटनेस कर चुके हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चार्ट्स के अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।